हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर सिविल एकेडमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और ये करंट अफेयर रहेगा आपका जनवरी से लेकर जून तक 2022 का। ये उपयोगी होगा आने वाले यूपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में, और आपके जितने भी आने वाले अन्य वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम चलते हैं मेन मटेरियल पे कि हमें क्या क्या देखना है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नीचे। तो ये देखिए, ये हेडिंग है हमारी। ये क्या है? ये आपकी हेडिंग में है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार जनवरी से जून 2022। ठीक है, ये आपका 6 महीने का करंट अफेयर है, और पेट के पहले जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 या 16 अक्टूबर को, तो उसके पहले जो है मैं जुलाई, अगस्त और सितंबर के भी करंट अफेयर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारे 6 महीने के आपके करंट अफेयर्स हैं। तो इसको एक करके हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये हमें डिस्कस करने हैं, लगभग 4 पेज हैं, और हमने एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में लिया है, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और धीरे धीरे मैं हर एक सेक्टर का, जैसे कि आर्थिक परिदृश्य हो गया, या विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, या आपके रैंकिंग्स वगैरह हो गए, तो मतलब जो भी कुछ आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो गए, तो मैं धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है मैं सारे करंट अफेयर आपके पूरे करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट है इसका, और इस तरीके से आपके कुछ 2, 4, 5, 6 पार्ट्स में आपके टोटल जो करंट अफेयर है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। देखिए, ये कुछ टाइटल्स हैं जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने टाइटल दे करके उसमें 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, और जिसमें टाइटल्स नहीं है वो उसमें एक एक पॉइंट जो है आपका है वो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ये देखिए, टाइटल है इसमें क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के बारे में हमें देखना है। तो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। ठीक है, तो किसके द्वारा रखी गई आधारशिला? तो इसकी जो है जो हमारे पीएम है मोदी जी, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। और यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो ये देखिए, 2 इंपॉर्टेंट है, यूपी का एग्ज़ाम है तो आपको ध्यान देना होगा इस पर विशेष तौर पे कि जो है मेरठ में हो रहा है, और मेरठ में कहाँ पर? तो सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। ठीक है, तो इस पर लगभग आपका 700 करोड़ का खर्च आएगा, और इसे कहाँ बनाया जा रहा है? तो मेरठ में। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए, ये है केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। मतलब ये कागज रहित कोर्ट जो है वो केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। ठीक है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया। ठीक, उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चीन के शंघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो चीन में आप जानते हैं वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो वहीं पर उसका जो शंघाई प्रांत है वहाँ पर विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्र सरकार, इसको देखिए, केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार और जो केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला आपकी स्कीम है और जो प्रदेश सरकार की गृहिणी स्कीम है, उसके बदौलत जो हिमाचल प्रदेश है वो आपका पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, देखिए, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, बस आप इसको एक बार पढ़ते जाना है, और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आते हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। ठीक है, किन्होंने? तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, 2 है, ग्रामीण और शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक ODF प्लस गाँवों की सूची में तेलंगाना राज्य भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ODF प्लस गाँव की सूची में कौन आपके टॉप पर है? वो है तेलंगाना। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने भारत के साथ त्रिकोमाली तेल फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने का मंजूरी प्रदान किया है। तो अगर ये पूछ श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ ऐसा कुछ किया है, तो वो है भारत, जिसके साथ उसने त्रिकोमाली तेल फार्म को विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलिए
देखते हैं फिर अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल कंपनी का क्लाउड डिवीज़न ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। तो अगर पूछ दे कि सिंप्लीफाई कहाँ की है, तो ये आपकी एक इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है जिसे कि गूगल कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया है। यहाँ देखते हैं फिर क्या है कि कोपल टॉय क्लस्टर, देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इस पर 2-3 पॉइंट्स अलग से लिखे हैं इसी पे। तो क्या है ये देखिए, कोपल टॉय क्लस्टर क्या है, ये कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोपल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है कि कर्नाटक में है ये लगभग 400 एकड़ जमीन पर बना हुआ है और ये भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। ठीक, इसमें क्या है कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौने निर्माण समूहों की मंजूरी दी थी। इसमें से 3 मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में एवं 2 राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। कहाँ ये देख लीजिए कि 3 मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में और 2 राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा, इस पर रहते हैं। ये देखिए, ये है आपका एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। तो जो एंटीगुआ और बारबुडा जो देश है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां नंबर का देश बन गया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ फिर से ऊपर आते हैं और हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ये है, क्या कह रहा है देखिए कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है, तो याद रखना है हैदराबाद में। किसने किया है, जितेंद्र सिंह ने। किस चीज़ का, तो ओपन रॉक संग्रहालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक नया दिवस है ये। 26 दिसंबर को क्या मनेगा, तो वीर बाल दिवस मनेगा। ठीक है, आगे आते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, देखिए यहाँ से एक और आपका निकल गया कि केवीआईसी के आपके अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। ठीक है, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है। ठीक है, तो क्या है ये, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि बिपिन रावत जी के श्रद्धांजलि के तौर पे, उनको अर्पित करने के तौर पे जो है आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित एक सैनिक स्कूल को उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए कि सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर किया गया, तो भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में। ठीक है, लोंगेवाला में इसको किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक, उसके बाद आइए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला, देखिए जो पहला वर्ड टाइप के जो वर्ड होते हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्या है ये, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये क्या है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल DUK और सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। कहाँ पे, तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ से देखिए आपको 2 पता चला, एक ऊपर हमने देखा 26 दिसंबर को क्या, वीर बाल दिवस, और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, तो ये दो नए दिवस आपके शुरू किए गए हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुंबलंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा जो गांव है नैपकिन मुक्त है, वो है आपका केरल का कुंबलंगी गांव जो है वो भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। कहाँ पे, तो गेल ने जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको शुरू किया है। ठीक है, इस पेज का लास्ट पॉइंट है
कि विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में किया गया है। ठीक है, तो जो विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक सिस्टम है वो नीदरलैंड के एक एम्स्टर्डम बंदरगाह में कहाँ पे किया गया है, इज़मुइडेन में। और इस लास्ट पॉइंट क्या है इस पेज का, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। ठीक है, तो बस छोटा सा एग्जाम न्यूज़ था, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये वीडियो लंबी ज़्यादा होती है तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक ही पार्ट में करने के लिए। देखते हैं फिर, मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड के संगमा ने शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है कनराड के संगमा, और उन्होंने ही शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2022। इसमें क्या है कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तो किसकी झांकी को चुना गया है, तो यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और तीनों सेनाओं के भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े के बारे में देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है, जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। एक्चुअली यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं ठीक करा दूंगा, नहीं झगलू हो गया है, इग्लू है ये वैसे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है, और इस कैफ़े का नाम जो है वो स्नो ग्लू रखा गया है, जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। कश्मीर के गुलमर्ग में बनाए गए इस कैफ़े का व्यास 44.5 फीट और ऊंचाई 37.5 फीट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। तो भारत के अग्रणी थिंक स्कॉच द्वारा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग जारी की गई है। इसमें क्या है कि इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर शीर्ष रैंक हासिल किया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। ठीक है, तो आपको ये रैंकिंग याद रखनी है कि इसमें जो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग है, इसमें फर्स्ट कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अटल सुरंग के बारे में। इसमें क्या है, अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। इसका आप लेंथ याद रखेंगे, 9.02 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में मनाली के पास सिलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। किसको जोड़ती है ये, तो सोलांग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है ये। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो कहाँ पर, रेल मंत्रालय ने किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। फिर आते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु क्या स्टार्ट किया है, डार्काथॉन 2022 का आयोजन किया गया। फिर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े स्वच्छ शहर इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। तो मोदी जी ने कहाँ पर, तो इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, गुजरात के विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। यहाँ इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों को नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा जल, ये क्या है, 100वां हर घर जल जिला। तो जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जल जिला बना है। जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। हमें इसमें क्या ध्यान देना है कि कौन सा जिला बना है 100वां, तो वो है चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश का जिला है। और कब तक ये मिशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2024 तक। ठीक है, तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये देखें क्या है इसमें कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में स्थापित किया जाएगा। वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। ठीक है, तो राजस्थान के जिले में, बाड़मेर जिले में तेल की खोज की गई है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेफ एक्सपो 2022 क्या है ये? गांधीनगर गुजरात में 10 से 14 मार्च 2022 के बीच एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। तो आपको डेट याद रखनी क्या है ये? 10 से 14 मार्च 2022 कहाँ पे हुआ है ये? तो गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, फिर क्या है कि भारत की प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी का फोकस देश को एक उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में पेश करने पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हेडिंग कि केरल में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है कि मार्च 2022 में भारत के महापंजीयक के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय द्वारा भारत में वर्ष 2017-19 में मातृ मृत्यु दर पर एक विशेष बुलेटिन जारी किया गया था। ठीक है, इस बुलेटिन के अनुसार देश का मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जिसे बोलते हैं MMR 10 अंकों की गिरावट अर्जित की गई है, जिससे कि जो आंकड़ा 2016-18 में 113 का था वह 2017-19 में घटकर 103 का हो गया है, जिसे कि 8.8% की गिरावट दर्शाता है। ये सब आपको फैक्ट याद रखने हैं कि कितने गिरावट हुई है, तो 8.8% की गिरावट हुई है। अंक कितने गिरे हैं, तो वो 10 अंक की गिरावट हुई है। दोनों में डिफरेंस है, ये परसेंटेज है, ये अंक बता रहा है। फिर क्या है देखिए, फिर है कि राज्यों के संदर्भ में केरल एक बार फिर शीर्ष पर रहा है, जिसमें केरल ने देश में सबसे कम मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन पर दर्ज किया है। ठीक है, सतत विकास ये देखना 30। ठीक है, इसका जो है मृत्यु अनुपात जो है वो 30 है, कितने पे? 1 लाख पे। तो सतत विकास लक्ष्य जो है हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 5 से बढ़कर 7 हो गई है। अच्छा, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, ये आप बीच से लाइन कर लीजिए। तो क्या है दिया है कि सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या अब 5 से बढ़कर 7 हो गई है। इन राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और गुजरात हैं। ठीक है, तो इसी का हिस्सा था ये। ठीक है, तो अब जो केरल का है 30 है, महाराष्ट्र 38 पर है, तेलंगाना 56 पर। ये आपको टॉप 3 याद रखने हैं, केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। इसके बाद एक और पेज बचेगा, उसे हम लोग कोशिश करेंगे 10 मिनट में इसको भी ख़त्म कर लें। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं, वैसे आपको लेकिन करंट है कि जो आपको आप कह सकते हैं कि रैपिड आपका हो जाएगा रैपिड रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से धैर्य रखकर सुनिएगा। चलिए आते हैं फिर अपने टॉपिक पे कि मुंबई कार्बन क्या है ये? कि मुंबई कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर। अब ये क्या है देखा जाए तो 13 मार्च 2022 को बृहत मुंबई नगर निगम द्वारा अपनी पहली मुंबई जलवायु कार्य योजना मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु लचीला शहर बनाने का था और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2050 तक इसे नेट जीरो कार्बन एमिशन पे आना है। ये आपको डेट याद रखनी है 2050। इसके साथ ही मुंबई कार्बन तटस्थता पर रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। मुंबई का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे रहने का है। ठीक है, भारत ने कब सेट किया है? 2050 का, इन्होंने 2070 का किया है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हम आगे क्या है। नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NCVA जिसका नाम है परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाले देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो अगर आपसे पूछ दे कि कोर्ट कौन सा है तो वो केरल कोर्ट है, और अगर पूछे विधानसभा कौन सी पेपरलेस है तो वो है आपकी नागालैंड की। फिर है कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। एक्वेरियम जो है वो बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी किसका? एवा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है इंद्रायणी मेड सिटी। इंद्रायणी मेड सिटी क्या है? भारत का पहला चिकित्सा शहर मेडिकल सिटी महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका नाम इंद्रायणी मेड सिटी रखा गया है। तो ये कहाँ पर रहेगा? तो महाराष्ट्र के पुणे में रहेगा, खेड़ तालुका में। ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा? इंद्रायणी मेड सिटी। फिर देखते हैं यूक्रेन रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मारिया तबाह हो गया। ठीक है, मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो में महात्मा गांधी हरित तिराह का अनावरण किया गया है। उनका नाम पर एक जगह बनाया गया है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। ठीक है, तो वो कहाँ पर बनाया गया है? तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो में। ठीक, चलिए फिर देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में क्या है? ये है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो नई दिल्ली में कहाँ पर किया गया? दिल्ली में मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है।
पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहले ये नेहरू जी के नाम पर था, अब इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। फिर अप्रैल 2022 में आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो किसके द्वारा? आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है। आते हैं फिर से यहाँ पे इस अपने पेज के स्टार्टिंग पे, क्या है? आर्ट पार्क। अब हम जानेंगे आर्ट पार्क क्या है। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो किसके? देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहाँ पे? बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया इसका, तो आपको जगह याद रखनी है। फिर क्या है कि आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो IISc बेंगलुरु द्वारा। फिर आते हैं ऊपर हम, ये है 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गई है? तो जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत। ठीक है, तो पल्ली पंचायत जो है जम्मू में, वो आपकी पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ऊपर आते हैं फिर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। ठीक है, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, ये क्या है कि मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था, मतलब वही आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। इसमें 30 सदस्य देश और 7 संगठन शामिल हैं। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स है। आइए आगे देखते हैं। ये है रेडियो अक्ष। ये क्या है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग की आंखों में दिक्कत है, उन लोग के लिए एक पहला रेडियो चैनल स्टार्ट किया गया भारत का, उसका नाम रखा गया अक्ष, और इसे शुरू कहाँ किया गया है? तो नागपुर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। अब आते हैं विश्व की सबसे ऊंची सुरंग। सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। शिकुला सुरंग की लंबाई 4.25 किलोमीटर होगी, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। महाराष्ट्र के राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट रूट पर चलेगी। ठीक है, बस अब लास्ट पेज और बचा है, इसको फटाफट देख लेते हैं। ये 5 मिनट कोशिश करेंगे इसको कर लें। क्या है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ये क्या है? देखिए, इसमें है मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। ठीक है, इसके साथ ही वह ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो इसके पहले देश कौन था? तो वो था एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ऐसा पहला देश था जिसने कि बिटकॉइन को एक आधिकारिक मुद्रा के रूप में माना था, और इसके बाद जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, उसने भी इसको आधिकारिक मुद्रा के तौर पर मान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अब क्या है? चक्रवात तूफान आसानी। मई 2022 में दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र से चक्रवाती तूफान आसानी का निर्माण हुआ था। मतलब किस साइड आया था ये? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था। ये याद रखना है कि इसका नाम किसने रखा था? तो श्रीलंका ने रखा था, जिसका सिंहली में अर्थ क्रोध होता है। वर्ष 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात थे तौते, यास, निसर्ग और अम्फान। तौते को UPPCS में पूछा था 2021 वाले में, अक्टूबर में जो हुआ था उसमें तौते के बारे में इसने पूछा था UPPCS ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है। तो कौन हो गया है? इक्वाडोर है किसका? दक्षिण अमेरिका का देश है जिसने कि वन्यजीवों के लिए भी कानून बनाने का एक निर्णय लिया है। फिर है बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नीचे आते हैं। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो तमिलनाडु जो है वो मिड डे मील के साथ जो है आपको नाश्ता भी देगा, ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया है।
फिर महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। फिर आते हैं, क्या टॉपिक है, विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल, ये कहाँ है? तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू किया गया है। तो कहाँ पर है ये? तो वियतनाम में है। इस ब्रिज का नाम बैक लॉन्ग ब्रिज है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ व्हाइट ड्रैगन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या है ये है, महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो देखिए, जो पहली होता है ना, पहला जो चीज़ होती है उसको आप लोग अच्छे से देखा करिए। तो ये है, महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। फिर है, स्काई ब्रिज 721 नाम से विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल को चेक गणराज्य के एक पर्वतीय रिसोर्ट में जनता के लिए खोल दिया गया है। कोलकाता जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। ठीक है, तो कौन? कोलकाता जो है वो जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 25 मई 2022 को उद्घाटन किया है। ठीक है, अब बस एक और ऊपर एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो क्या है? उत्तर प्रदेश का आगरा जो है वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित कर लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने किया है? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किया है। कहाँ पर? तो माउंट एवरेस्ट पर। कितनी ऊंचाई पर? तो 8830 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया है। चलिए, फिर है, दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो जो दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया है वो नाटो के CCDCOE के शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। फिर कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, उसको देख लीजिए फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में इफ्को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला भारत का कौन सा ऐसा राज्य पहली बार जिसने कारनामा किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। फिर है, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं संबंधित है ये। तो क्या है कि गुजरात के कच्छ में जो है पहली बालिका पंचायत स्टार्ट की गई है। फिर रहते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है ये है, गैबोन और टोगो बने राष्ट्रमंडल राष्ट्र सदस्य। क्या है ये? कि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे की नई अध्यक्षता में रवांडा की राजधानी किगाली में 20 जून से 25 जून 2022 तक आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कि 2 अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को क्रमशः 55वें और 56वें सदस्यों के रूप में राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल किया गया। रवांडा वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला आखिरी देश था। टोगो और गैबोन के एंट्री के बाद अब कॉमनवेल्थ देशों में अब कितने सदस्य हैं? तो 56। ये आपको टोटल याद रखने हैं। और ये हमारा करंट अफेयर होता है आज का पूरा। और ऐसे ही आपको पार्ट्स जो हैं आने वाले समय में मिलते रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।